नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, पेट्रोल डीजल पर नया नियम, दिन में एक बार ही करा सकेंगे कार बाइक का फुल टैंक। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर बोतल या ड्रम में तेल लेने जा रहे हैं या गाड़ी का टैंक बार बार फुल कराने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। जिले में ईंधन की सुचारू सप्लाई बनाए रखने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ स्वीटी ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले में बोतल या ड्रम डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बार गाड़ी का टैंक फुल कराने के बाद उसी दिन फिर से उसी वाहन को दोबारा तेल नहीं मिलेगा। यूपी में 57,000 प्रधानों का कार्यकाल खत्म होगा। यूपी की 57,695 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन पंचायत चुनाव कब होंगे यह अभी तय नहीं है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद कामकाज संभालने के लिए प्रशासक की नियुक्ति या प्रशासनिक समिति के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। कुछ दिनों में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू। राजधानी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुधवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होगा गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अवकाश 15 जून तक रहेगा, जबकि 16 जून से विद्यालय दोबारा खुलेंगे। अंतिम दिन मंगलवार को स्कूलों में विद्यार्थियों को होमवर्क और वर्कबुक का कार्य देकर नियमित पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। देश में पेट्रोल और डीजल आज से 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। इससे पहले 15 मई शुक्रवार को ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 5 दिन के भीतर में यह दूसरी बढ़ोतरी है। देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है, वहीं 17 में डीजल का दाम 90 रुपए लीटर से ज्यादा है। कानपुर की फूड्स फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल। कानपुर में बड़ी संख्या में मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल कर दिया। इसके बाद फैक्ट्री गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम भुगतान और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते फैक्ट्री का कामकाज भी प्रभावित रहा। यूपी के 60 से अधिक जिलों में एक सप्ताह तक लू का अलर्ट। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सोमवार को बांदा में सीजन में दूसरी बार अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो लखनऊ में न्यूनतम पारा पहली बार 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक अत्यधिक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार से 25 मई तक 60 से अधिक जिलों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। यूपी में अब रजिस्ट्री कार्यालयों का नहीं डाउन होगा सर्वर। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचने वालों को सर्वर डाउन के चलते मायूस नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि कभी भी सर्वर डाउन होने से रजिस्ट्री का कार्य न रुकने पाए। इस संबंध में सोमवार को मध्य प्रदेश के अफसरों के साथ बैठक के बाद वहाँ की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जल्द ही स्टाम्प विभाग के IT से संबंधित अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश भी जाएगी। शामली की 75 फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप। 24 घंटे से नहीं है बिजली। शहर के औद्योगिक क्षेत्र में लगा ट्रांसफार्मर फूंकने से पिछले 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। इसके चलते करीब 75 फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य बंद पड़ा है। बिजली संकट के कारण उद्यमियों को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है, जबकि फैक्ट्री बंद होने से मजदूरों को भी छुट्टी देनी पड़ी। यूपी में अब फार्मर ID के आधार पर ही मिलेगी खाद। प्रदेश में किसानों को उर्वरक का वितरण अब उनकी जमीन के हिसाब से किया जाएगा। इसमें प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी DAP और 7 बोरी यूरिया का वितरण होगा। कृषि विभाग ने किसानों की फार्मर ID के साथ उनके जोत संबंधी अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक बिक्री के निर्देश दिए हैं। विभाग का दावा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और यह कदम काला बाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। हाथरस में जिला अस्पताल के ट्रांसफार्मर में लगी आग।
हाथरस जिला अस्पताल परिसर में आज एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई। इस घटना से मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार दोपहर ट्रांसफार्मर में पहले चिंगारी उठी और फिर धुआं निकलने लगा। इससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी में पेट्रोल पंप पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे लोग। यूपी में एक बार फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी हैं। गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, बस्ती, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती और संत कबीर नगर में कई पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। कई जगह लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। हालांकि तेल कंपनियों और अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराजगंज में मंगलवार को कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। मुख्यालय के सिर्फ एक पंप पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। रात के वक्त लोग पंपों के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं ताकि सुबह पंप खुलते ही डीजल ले सकें। सीएम शुभेंदु पीए कांड, यूपी से मुख्य शूटर पकड़ा गया। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में सोमवार को यूपी से एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। बलिया के रहने वाले राजकुमार सिंह को सीबीआई ने मुजफ्फरनगर से पकड़ा। उसे हत्याकांड का मुख्य शूटर माना जा रहा है। इससे पहले 10 मई को बलिया के ही रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया था। यूपी में 35 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद भरी जनगणना की जानकारी। प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया के तहत चल रही स्वगणना अभियान में लोग हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार शाम तक प्रदेश में 35,82,770 लोगों ने ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर दिया है। इसमें आजमगढ़ सबसे आगे रहा है। यहाँ 2,23,226 लोगों ने फॉर्म भरा है। यूपी में हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग से होगी निगरानी। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 4.24 करोड़ से अधिक छात्रों की पढ़ाई और शैक्षिक प्रगति को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। यूडाइस पोर्टल के जरिए छात्रों की पूरी शैक्षिक यात्रा की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर रही है। शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए चल रहे छात्र प्रोग्रेशन अभियान में अब तक 3.44 करोड़ से अधिक छात्रों का डाटा अपडेट किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा स्तर पर 90% से अधिक छात्रों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से अपडेट हो चुका है। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी गुलजार अहमद के अवैध निर्माण पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ की मौजूदगी में आरोपी के प्रतिष्ठान सिमरन क्लॉथ हाउस को भी सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एक किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और उसे बेचने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। सिर पर टीका, हाथ में कलावा बांधकर क्लिनिक चला रहा था बांग्लादेशी नागरिक। पुलिस कर रही जांच। बीकेटी इलाके में वर्षों से पहचान छिपाकर रह रहे बांग्लादेशी नागरिक अरूप बख्शी का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सिर पर टीका, हाथ में कलावा और क्लिनिक में मंदिर बनाकर वो खुद को हिंदू बताता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फर्जी दस्तावेजों के सहारे उसने पासपोर्ट तक कैसे बनवा लिया और पुलिस सत्यापन में उसे क्लीन चिट किसने दी। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस कर्मियों का पता नहीं लगा सकी। सोना 1,338 बढ़कर 1,59,000 पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम में आज यानी 19 मई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,338 रूपए बढ़कर 1,59,000 रूपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 673 रूपए बढ़कर 2,69,000 रूपए पर पहुंच गया है। बुलंदशहर में भीषण गर्मी से 1 जुलाई तक स्कूल बंद। बुलंदशहर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 1 जुलाई तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इकरा हसन बोली, मुझे पुलिस ने हिरासत में लिया। कैराना सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। सांसद एक बुजुर्ग महिला के साथ प्रार्थना पत्र लेकर डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने पहुंची थीं। इस दौरान पीड़ित महिला के मामले को लेकर विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद पार्किंग को लेकर कहासुनी और विरोध का मामला सामने आया।
जया किशोरी को अवार्ड देने वाला फर्जी डिग्री का सरगना। फर्जी डिग्री और मार्कशीट मामले में कानपुर एसआईटी ने सोमवार को 2 और आरोपियों डॉक्टर मनीष कुमार और अर्जुन यादव को अरेस्ट किया है। मनीष हैदराबाद के तेलंगाना का रहने वाला है, जबकि अर्जुन यादव उन्नाव का है। अर्जुन कोचिंग संचालक है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि आरोपी मनीष गिरोह का सरगना है। वह हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की तकरीबन 65 से 70 मार्कशीट बनवा चुका है। ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे। ऋषिकेश में सोमवार रात शंटिंग के दौरान उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतर गए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक शंटिंग लाइन के अंत में लगे बफर डेड एंड से इंजन टकरा गया, जिसके बाद डिब्बों पर दबाव बढ़ गया। इससे एक बोगी ट्रैक से पूरी तरह बाहर निकल गई, जबकि दूसरी बीच से मुड़ गई। जानकारी के मुताबिक उज्जैनी एक्सप्रेस सोमवार शाम करीब 6 बजे योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। बंगाल में जहां दोबारा चुनाव, वहां टीएमसी कैंडिडेट पीछे हटा। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जहांगीर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज यानी 29 अप्रैल को फाल्ता में वोटिंग हुई थी। इस दौरान कुछ बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका मिला। कई अन्य बूथों पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई। इसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग के आदेश दिए। रिजल्ट 24 मई को आएगा। भदोही में पेट्रोल डीजल संकट, अधिकांश पंप ड्राई। भदोही जिले में पेट्रोल और डीजल का गंभीर संकट गहरा गया है। जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है। जहां कहीं भी पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, वहां वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाहन मालिकों को आधे घंटे से अधिक इंतजार के बाद ही ईंधन मिल पा रहा है। उन्हें पेट्रोल केवल 100 से 200 रुपए तक और डीजल 500 रुपए तक ही दिया जा रहा है। इस कमी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खासकर गर्मी के मौसम में लोग आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। आमी नदी के नंबर 4 घाट पर पीपा पुल का काम शुरू। आमी नदी के नंबर 4 घाट पर पीपा पुल लगना शुरू हो गया है। इससे किसानों में हर्ष है। पीपा पुल के लग जाने से किसानों को कछार क्षेत्र में खेतों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सदियों से नंबर 4 घाट पर जुगाड़ वाले अस्थायी पुल से नदी पार कर किसान अपने खेतों तक पहुंचते रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली के गुजरते वक्त किसानों को दुर्घटना का भय भी रहता था। यूपी रोडवेज के बेड़े में 50% बसें होंगी इलेक्ट्रिक। डीजल से चलने वाली परिवहन निगम की बसें अब इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित होंगी। वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया जा रहा। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा सहित अन्य शहरों के विभिन्न मार्गों पर 140 बसों का संचालन शुरू हो गया है। 2030 तक निगम की 50% से अधिक बसों को इलेक्ट्रिक करने की तैयारी है। श्रावस्ती डीएम ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम, विकास कार्यों में 100% लक्ष्य पूर्ति के लिए कहा। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों और CMIS पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खराब रैंकिंग वाले विभागों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और 100% लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नाले पर बने स्लैब तोड़कर होगी सफाई, नगर आयुक्त ने दिए निर्देश। गोरखपुर के नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि नाले पर जहां स्लैब के कारण पोकलेन से सफाई नहीं हो पा रही है, वहां स्लैब को तोड़कर सफाई कराई जाए। मंगलवार को उन्होंने रेती चौक से साहबगंज किराना मंडी होते हुए मिर्जापुर पंपिंग स्टेशन से हनुमानगढ़ी मंदिर के पीछे होते हुए तकिया घाट में मिलने वाले बड़े नाले की सफाई का निरीक्षण किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रयागराज मेरठ की पहली बस रही खाली। गंगा एक्सप्रेसवे पर 18 मई को प्रयागराज से मेरठ के लिए रवाना की गई ट्रायल बस पूरी तरह खाली रही। बस चालक करीब 2 घंटे तक यात्रियों का इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी सवारी नहीं पहुंची। आखिरकार बस को बिना यात्री के ही मेरठ के लिए रवाना करना पड़ा। देर रात बस मेरठ पहुंची और बुधवार सुबह वापस प्रयागराज के लिए चली गई, लेकिन वापसी में भी बस खाली ही रही।
योगी ने छत्तीसगढ़ में शाह को शॉल ओढ़ाया, मोहन यादव से बातचीत की। यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार को बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। मौका छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का था। इसके शुरू होने से पहले सीएम योगी ने अमित शाह का पटका पहनाकर स्वागत किया। बस्तर में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल बैठक में यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हरदोई में एनएचएम कर्मियों को 3 माह से वेतन नहीं। हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने 3 महीने से मानदेय न मिलने के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 20 मई तक भुगतान नहीं हुआ तो 21 मई से नो पे नो वर्क नीति के तहत कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। मिर्जापुर में 75 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। मिर्जापुर के अहरौरा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 75 लाख रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह शराब बिहार में ऊंचे दामों पर बेची जानी थी, जहां शराबबंदी लागू है। टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। कानपुर में मंगलवार को क्राइम ब्रांच और सचेंडी पुलिस ने टैंकरों से डीजल पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1400 लीटर डीजल पेट्रोल, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और कई वाहन बरामद किए हैं। एनएचएम संविदा कर्मियों को नहीं मिला मानदेय। देवरिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने मार्च और अप्रैल माह का मानदेय न मिलने के विरोध में मंगलवार को काला फीता बांधकर कार्य किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 20 मई तक लंबित मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो वे 21 मई से नो पे नो वर्क नीति के तहत कार्य बहिष्कार करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी साल सितंबर में भारत आएंगे। रूसी सरकार ने मंगलवार को कहा कि पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने पुतिन को दिसंबर 2025 में उनके भारत दौरे के दौरान आधिकारिक तौर पर समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। 1 साल के भीतर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। पीएम मोदी भी इसी साल रूस दौरे पर जाएंगे। अयोध्या में शत्रु संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी। अयोध्या जिले की रुदौली तहसील क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायतों में स्थित शत्रु संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी आगामी 25 मई को कराई जाएगी। यह जानकारी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी भारत सरकार शाखा लखनऊ के पर्यवेक्षक कैप्टन विद्यासागर सिंह कुशवाहा ने दी। मेरठ में भीषण गर्मी में जवाब देने लगे ट्रांसफार्मर। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर भी जवाब देने लगे हैं। मंगलवार को पॉश कॉलोनी साकेत में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने के बाद खलबली मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, साथ ही बिजली घर के कर्मचारियों को भी अवगत करा दिया। कर्मचारी आग बुझाने वाले उपकरण लेकर पहुंचे और 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक पहुंची जब आग बुझ गई थी। फतेहपुर में अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का शिकंजा। लखीमपुर सदर तहसील के महेवागंज फतेहपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी सदर अश्वनी सिंह के निर्देश पर राजस्व और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध गतिविधियों को रोका और संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक अनुमति और निर्धारित मानकों का पालन किए प्लाटिंग का कार्य चल रहा था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कराया। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की टीम गुजरात पहुंची। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर राजनीतिक दलों और अधिकारियों से परामर्श शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी, संबित पात्रा और बांसुरी स्वराज समेत समिति के 39 सदस्य आज से 3 दिनों के लिए गुजरात पहुंचे हैं। जेपीसी सदस्य मंगलवार की शाम गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर उनके विचार जानेंगे।
लखनऊ में इतनी गर्मी कि आईफोन ने दिया जवाब। लखनऊ में आज मंगलवार को भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान जैसे आग उगल रहा है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि अलर्ट के साथ आईफोन भी जवाब दे रहे हैं। लोग सिर ढककर बाहर निकल रहे हैं। BBAU में PG एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। BBAU में सत्र 2026 से 27 के लिए PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित PG प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी गई है। अमरनाथ यात्रा पर जा सकेंगे जैतपुर के 47 श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड में पंजीकरण कराने वाले जैतपुर के 47 श्रद्धालुओं का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल आगरा में हुआ था। बोर्ड ने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। जिला अस्पताल में सुनवाई न होने पर मुख्यमंत्री से गुहार लगाने वाले श्रद्धालुओं की पीड़ा को अमर उजाला ने रविवार के अंक में प्रमुखता से उजागर कर जिम्मेदारों का ध्यान खींचा था। सोमवार को जिला अस्पताल से श्राइन बोर्ड के लिए ईमेल से चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सकों की सूची भेज दी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।